हमारे पूर्वजों की प्रजातियों में से एक होमो सैपियंस के बारे में और इनके सामाजिक पहलू के बारे में आज हम आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। होमो सैपियंस का विकास लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में चल रहे नाटकीय जलवायु परिवर्तन के दौरान हुआ था। अन्य प्रारंभिक मनुष्यों की तरह ही शिकार एवं भोजन इकट्ठा करते थे। शारीरिक पहलुओं की बात की जाए तो सैपियंस के कंकाल अपने पूर्वजों की तुलना में हल्के हैं। आधुनिक मनुष्यों का दिमाग काफ़ी बड़ा होता है और इसका आकार महिलाओं एवं पुरुषों में अलग अलग होता है, लेकिन इसका औसत आकार लगभग 1300 घन सेंटीमीटर होता है। इस बड़े मस्तिष्क के लिए जगह बनाने के लिए हमारी खोपड़ी का पुनर्गठन हुआ। पतली दीवार वाली एक सपाट और ऊर्ध्वाधर माथे के साथ ऊंची गुंबद के आकार की खोपड़ी। आधुनिक मानव की भावनाओं पहले जैसी उन्नत होने के अलावा हमारे दांत और जबड़े भी आकार में छोटे हैं। प्रागैतिहासिक होमो सैपियंस पत्थर के समान औजार बनाते और इस्तेमाल करते थे। पत्थर के औजार फिश हुक, हार्पून, धनुष, तीर और भाला फेंकने वाले व सिलाई सुई सहित कई छोटे, अधिक जटिल, परिष्कृत और विशेष उपकरण भी बनाते थे। 1,64,000 साल पहले आधुनिक मानव संघ इकट्ठा कर रहे थे और 90,000 साल पहले एक आधुनिक इंसानों ने मछली पकड़ने की विशेष उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। भोजन का उत्पादन हमने यही कोई 12,000 साल पहले शुरू किया था। हमारे पूर्वजों ने पशुओं एवं पौधों के विकास एवं प्रजनन पर नियंत्रण करना सीखा, जिससे खेती एवं पशुपालन की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने अपना ध्यान भोजन के उत्पादन पर केंद्रित किया और वे एक जगह पर बसकर रहने लगे। अधिक भोजन उपलब्ध होने के साथ मानव आबादी में नाटकीय रूप में वृद्धि होने लगी। हमारी प्रजाति इतना सफल रही कि हमने अनजाने में ही विष लाकर रख दिया है। इनमें से कई प्रजातियां एक ही समय में अस्तित्व में थी, क्योंकि एक नई प्रजाति की उपस्थिति का मतलब पिछली प्रजातियों का तत्काल विलुप्त हो जाना नहीं था। उनके बीच अंतर प्रजनन भी था, जैसा कि हमने डेसिवोन्स, निएंडरथल और होमो सैपियंस के मामले में देखा है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूद विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों के पीछे यही कारण है। हालांकि हमारे पूर्वज के बारे में अभी भी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं, साथ ही समय रेखा के विसंगतियां भी है, लेकिन आने वाले समय में यह कहानी और साफ होगी और उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं मानव विकास के बारे में तो हमने बता ही दिया, और इसके बाद इसके कुछ सामाजिक पहलू के बारे में बात करते हैं। आखिर वह कौन सी चीज़ है जो हमें मानव बनाती है? तो इसका जवाब होगा, हम 2 पैरों पर सीधा चलते हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं और अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की मदद लेते हैं। क्या ये चीज़ें हमें मानव बनाती है या फिर नहीं? अपने विकास से संबंधित इस तरह के सवाल पूछने की क्षमता ही हमें मानव बनाती है। दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सदियों ने इस मौलिक प्रश्न का जवाब ढूंढने में लगे हैं। मनुष्य के विकास यात्रा की शुरुआत एकल कोशिका वाले जीवों की उत्पत्ति से होती है और इन चरण की जानकारी हमें मुख्यतः जीवाश्मों में प्राप्त होती है। लाखों साल पहले पाए जाने वाले इन जीवों के बारे में जानकारी के इस अमूल्य स्रोत की मदद से ही हम विलुप्त एवं मौजूदा प्रजातियों के एवोल्यूशनरी ट्री बनाने में सफल रहे हैं। मानव विकास के इतिहास की समझ बनाने के लिए जीव जगत के विकास पर एक नज़र तो डालना ही सही रहेगा। हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत एक कोशिका से हुई है और हमारे एकल कोशिका वाले पूर्वजों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने की थी, क्योंकि कई सारे कार्यों को एक साथ कुशलता से करना उनके लिए मुश्किल था। शायद यही कारण है कि लगभग 3 से 3.5 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों एवं एडोम्बियोसिस, ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव शरीर या कोशिका में रहते हैं,
इसकी शुरुआत हुई। समय के साथ इन जीवों में मूलभूत तंत्रिका प्रणाली का विकास हुआ। हालांकि विशेषीकृत न्यूरॉनों का विकास काफी बाद में हुआ, लेकिन इन जीवों की उत्पत्ति के फलस्वरूप एक तंत्रिका तंत्र प्रणाली और मस्तिष्क जैसी संरचना का विकास हुआ। इस प्रक्रिया को सेलेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है और इसे 5000 लाख वर्ष पहले जीवाश्मों में देखा जा सकता है। सेलेनाइजेशन एक प्रमुख अनुकूलन था क्योंकि इनसे संवेदी अंगों को सूचना प्रसंस्करण तंत्रिका कोशिकाओं के करीब रखा, जिससे जीव पर्यावरण के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुए। लगभग 4000 लाख वर्ष पहले जीवन महासागरों तक ही सीमित था, जिसके बाद जीवों में उथले दलदलों में और फिर भी भूमि पर चलने और सांस लेने की प्रणालियों का विकास हुआ। इस बार इन जीवों में धरती पर रहना सीख लिया। उसके बाद कीड़ों और स्थलीय पशुओं का विविधीकरण शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का है कि पहला स्तनपायी लगभग 2100 लाख वर्ष पहले दिखाई दिया था और यह संभवतः एक छोटे से छछूंदर जैसा प्राणी था। शायद मांसाहारी डायनासोरों की उपस्थिति के कारण इन शुरुआती स्तनधारियों का आकार शुरू में छोटा रहा, लेकिन 650 लाख वर्ष पहले विध्वंसकारी उल्कापात ने सब कुछ बदल। डायनासोरों के विलुप्ति के फलस्वरूप स्तनधारी प्रजातियों की संख्या में विस्तार हुआ और उनके आकार एवं विविधता में भी वृद्धि हुई। स्तनधारियों के विकास क्रम में मस्तिष्क का विस्तार और नियोकॉर्टेक्स के गठन जैसे महत्वपूर्ण लक्षण देखे गए हैं। इन लक्षणों को प्राइमेट्स, होमिनिड्स और मनुष्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भव्य कालक्रम में प्राइमेटों एवं उनके वंशजों का आगमन काफी देर से हुआ है। सबसे पुराना प्राइमेट जीवाश्म केवल 550 लाख वर्ष पुराना है, जबकि सबसे पहला होमो जीवाश्म केवल 28 लाख वर्ष पुराना है। मानव विकास के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग को लेकर वैज्ञानिक एकमत है। तो दोस्तों, ये था कहानी हमारे पूर्वजों के प्रजातियों में से एक होमो सेपियंस की कहानी और इसके सामाजिक पहलू के बारे में।